नमस्कार, स्वागत है आपका महाबहस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और चलिए बात कर लेते हैं परिवारवाद की। सत्ता के लिए नेताओं का दल बदलना तो जारी ही था। अब परिवार में पार्टी से बगावत करने से भी नेता नहीं चूक रहे। 2022 की जंग में बेटे बहू को टिकट दिलाने के लिए नेता पार्टी से भी धोखा करने से नहीं चूक रहे और ऐसे नेताओं की फहरिस्त लंबी है। कुछ दिन पहले योगी कैबिनेट में 5 साल तक मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी ने पार्टी से तौबा कर लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप लगे कि वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे। बीजेपी ने कहा पुत्र को टिकट नहीं दिया तो वो पार्टी से धोखा कर गए। वहीं ताजा घटना उत्तराखंड में घटी, जहां कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाया और आरोप लगा कि बहू को टिकट नहीं मिलने से लगातार दूसरी पार्टी में वो जाना चाहते थे, उनके संपर्क में थे। अब सवाल है कि क्या 2022 की जंग है वो बेटे बहू पर आ गई है? इसी मुद्दे पर आज महाबहस। लोकतंत्र में जनहित या परिवार हित? वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। बीजेपी का ऐलान, एक परिवार एक टिकट। इस प्रकार की हो गई कि वो टिकट के मामले को लेकर काफी बार जो है मीडिया में ये आ रहा था कि अन्य दलों के संपर्क में भी हैं। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर काम करने वाली पार्टी है। हमेशा हम राष्ट्रवाद के आधार पर काम करते हैं, विकासवाद के आधार पर काम करते हैं। हम परिवारवाद पर काम करने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है। टिकट की लड़ाई परिवारवाद पर आई। तुम बिना किसी बात के, बातचीत किए बिना और जबरदस्ती आरोप लगा दो कि साहब वो टिकट के दबाव बना रहे थे। आप मुझे बता दो किसी मीडिया में कहीं मैंने कहा हो कि मैं टिकट के लिए अरे आप सोशल मीडिया की फर्जी समाचारों को बलबूते पे कि मैं कांग्रेस में सम्मिलित हो सकता हूं। परिवार मोह मजबूरी, बगावत जरूरी। घोषणा पत्र में कहा था प्रत्येक साल 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, जो कुछ भी नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, राजनाथ सिंह से पंकज सिंह का क्या रिश्ता है? कल्याण सिंह जी से संदीप सिंह जी का क्या रिश्ता है? मैं पूछना चाहता हूं प्रतीक से रिश्ता क्या है विश्वभूषण सिंह का? और यहाँ तो पति पत्नी भी टिकट के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी है, अगर परिवारवाद कम पड़ जाता है तो इम्पोर्ट भी करते हैं। सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को बढ़ाना यही भाजपा की श्रृंखला है और सिर्फ सत्ता स्वार्थ, जनता से कोई मतलब नहीं। बेरोजगारी चरम पर है, नौजवान परेशान है नौकरी के लिए, लेकिन अपने लोगों को कैसे नौकरियां दी जाएं, कैसे उनको राजनीतिक रूप से सेटल किया जाए, भाजपा की सिर्फ यही चिंता है। 2022 की लड़ाई बहू बेटी पर आई। और महाबहस में हमारे आज के सवाल क्या है ये भी आपको बता देते हैं। एक नजर डालते हैं महाबहस के हमारे आज के सवाल पर। पहला सवाल, क्या लोकहित से ज्यादा जरूरी है परिवार हित? दूसरा सवाल, परिवार के लिए पार्टी से धोखा कितना उचित है? तीसरा सवाल, क्या ये हार के डर से दल बदल का फैसला और राजनीति जनता के लिए या फिर परिवार के लिए? क्या लोकहित से ज्यादा जरूरी परिवार हित? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे अपने सभी मेहमानों से। और इस वक्त जो हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, राजीव महर्षि हैं, मीडिया प्रभारी उत्तराखंड कांग्रेस के, वो जुड़ेंगे, उनका इंतजार है। ब्रजलाल पासी जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद है, बीजेपी के हैं, उत्तराखंड से ही आते हैं। ब्रजलाल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मनोज रघुवंशी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है मनोज जी। सबसे पहले आपके पास ही आती हूं ब्रजलाल जी। हरक सिंह रावत को लेकर के पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सीएम ने कहा कि वो अपनी बहू के लिए टिकट चाहते थे। ऐसी खबर उन्हें मीडिया से लगी, वो दूसरी पार्टी में जाना चाहते थे, हमने बाहर कर दिया। हरक सिंह तो रोते रोते कह रहे कि उन्होंने अपनी बहू के लिए टिकट नहीं मांगा। वो तो खुद के लिए भी कह रहे थे कि उन्हें भी नहीं लड़ना चुनाव। इस पर जवाब। आवाज आ रही है आपको ब्रजलाल जी? जी
ठीक है, मनोज जी के पास चलूंगी। मनोज जी, क्या बीजेपी ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है परिवारवाद इस शब्द का इस्तेमाल कर? एक तरफ कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, उस पर हमला हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो तमाम लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़ करके, उस पर सफाई भी नहीं देनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक। जी, देखिए परिवारवाद जैसे कि मतलब ये ठीक है कि राजनाथ सिंह की बेटे पंकज सिंह हैं, ये ठीक, मतलब एक आध परिवार के लोग होते हैं बीजेपी में, ये बात सही है। लेकिन वो परिवारवाद का जो बीजेपी का इल्जाम है जो कांग्रेस के ऊपर या समाजवादी पार्टी के ऊपर, वो वास्तव में वो तो परिवार ही है, मतलब वो बिल्कुल पूरा सब कुछ ही परिवार के अंदर ही सिमटा हुआ होता है। तो इस लिहाज से भाजपा की छवि बेहतर भी है और सच्चाई भी है कि भाजपा इस लिहाज से बेहतर है। अब जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, हरक सिंह रावत क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उनकी बात पे कौन क्या यकीन करे। मतलब मैंने तो अपनी आंख से उनको तब भी हरीश रावत के घर पे बैठे देखा था जब विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था 10 साल पहले, और हरीश रावत एक तरह से बगावत पे उतर आए थे, हरक सिंह रावत उनके घर के अंदर। अब क्या होता है कि कौन आदमी बगावत के समय आपके साथ है, कौन आदमी वास्तव में आपके साथ है, कौन आदमी दूसरे खेमे का है, जासूसी करने आया है, कुछ पता नहीं होता। ये इतना ज्यादा गंड है, तो आपको जब तक कि अंदर की बात बिल्कुल ही किसी के दिल के अंदर झांक के ना पता लग जाए, तब तक तो आप तुक्का ही मार सकते हैं। जी ठीक है, आपने सही कहा कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ऐसे नेता मंत्री नहीं है, सांसद विधायक नहीं है जो कि राजनीतिक परिवार से आए हैं। बीजेपी से ही हम जवाब लेंगे कि उनका परिवारवाद और दूसरे दलों का परिवारवाद कैसे अलग है। ब्रजलाल पासी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? बलराम पासी जी, बलराज पासी जी, बलराज पासी जी, आवाज मिल रही ना आपको? मेरा पहला सवाल है, बहुत छोटे में रिएक्ट कीजिएगा, कि हरक सिंह रावत तो कह रहे हैं कि उनको अपनी बहू के लिए टिकट नहीं चाहिए था, उन्होंने कभी नहीं मांगा, और वो तो ये भी कह रहे थे कि वो खुद भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो जो तोहमत उन पर लगाई गई है, जो तोहमत लगाकर पार्टी से निकाला गया, वो गलत है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या मजबूरी में परिवारवाद शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा बीजेपी को कि एक परिवार एक टिकट? देखिए, लंबे समय से जो हरक सिंह जी का जो व्यवहार था वो अच्छा व्यवहार नहीं था। जो पार्टी के अंदर एक अच्छे कार्यकर्ता का व्यवहार होना चाहिए, उनको सब कुछ दिया गया, कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा मिला, भारी भरकम उनके पास विभाग थे, और लंबे समय से वो अनुशासनहीनता करते आ रहे थे। ये पार्टी के अंदर किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। उनको दिल्ली बुलाया गया था, उनसे वार्ता की गई, और जब वहां से निकलकर उन्होंने उस समय जाते समय जो वहां व्यवहार किया वो उचित नहीं था, इसलिए पार्टी को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पूरा अवसर देती है व्यक्ति को अपनी बात रखने का, सही जगह पर अपनी बात रखने का, लेकिन अनुशासनहीनता किसी कीमत पर जो है वो बर्दाश्त नहीं। तो यही बात तो कह सकते थे ना सीएम पुष्कर धामी की, उन्होंने अनुशासनहीनता की, उन्होंने पार्टी के डिसिप्लिन से आगे बढ़कर काम किया, इसलिए हमने ये एक्शन लिया। उन्होंने ये क्यों कहा कि वो अपनी बहू के लिए टिकट चाहते थे और इसलिए हमने ये एक्शन लिया? नहीं, देखिए, टिकट मांगना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से टिकट मांगने में उनका जो व्यवहार है, और ये संभव भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी वहां जहां से वो टिकट मांगना चाह रहे हैं वहां हमारा विधायक है और अच्छा काम करने वाला विधायक है, तो आखिर ये पार्टी जो है कोई किसी की व्यक्तिगत पार्टी तो है नहीं। इसमें तो निर्णय जो है सामूहिक रूप से होता है, पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेता है और सबको अपनी बात कहने का हक है। ठीक है, मैं आगे रिएक्शन ले लेती हूँ। हमारे और भी मेहमान जुड़ चुके हमारे साथ, आऊंगी बलराज पासी जी। राजीव महर्षि स्टेट मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत। राजीव महर्षि जी, आपके पास आऊंगी, उससे पहले अनुराग भदौरिया के पास चलती हूँ। अनुराग भदौरिया, बीजेपी के परिवारवाद वाले तीर का समाजवादी पार्टी के पास क्या जवाब है, क्या काट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी खिसियाई हुई पार्टी है, ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। इसने यही कहा था ना कि हम आएंगे अपने घोषणा पत्र में कि 70 लाख रोजगार हर साल देंगे, किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, नहीं किया ना। इसी तरह परिवारवाद की बात करती है, यही जब इनकी सत्ता में जो लोग होते हैं वो उनका परिवार होता है तो परिवारवाद नहीं होता है। माने पंकज सिंह परिवारवाद से नहीं आते हैं,
संदीप सिंह मुझे लगता है स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के परिवार से नहीं आते हैं। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के बेटे भी सांसद हैं, बेटा भी मंत्री था, विधायक लड़ रहा है। इस तरह से आप यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह जी सांसद हैं, उनका बेटा भी लड़ रहा है। कमाल है भाई, यहाँ तो पति पत्नी भी आपस में झगड़ा कर रहे हैं टिकट लेने के लिए। और परिवारवाद कम पड़ जाता है तो इंपोर्ट भी करते हैं भाई, जितिन प्रसाद जी आ जाओ, सिंधिया जी आ जाओ, तो ये लोग तो इंपोर्ट भी करते हैं परिवारवाद। और जब यही व्यक्ति दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो परिवारवाद की बात करने लगते हैं। राजनाथ सिंह जब टिकट को लेकर, नोएडा में टिकट को लेकर फैसला हो रहा था तो वो मीटिंग से बाहर चले गए थे और उस पे एक सफाई इन्होंने दी थी कि 15 साल तक क्षेत्र में काम किया। हालांकि आपका सवाल वाजिब है और सवाल का जवाब मैं बीजेपी से लूंगी, लेकिन जो तथ्य, जो बातें उनकी तरफ से रखी गई है वो मैं कह रही हूं और इस तरह की बातें बीजेपी की ओर से कही गई। चलती हूं। आपसे नहीं सुनिए, संदीप सिंह जो कल्याण सिंह जी के बेटे जो पोते, उनकी क्या उम्र है? कितने साल उन्होंने काम कर लिया था जो उनको टिकट मिल गई थी और मंत्री भी बना दिया था? क्या उम्र थी, जरा आप ही बता दीजिए। कितने साल काम कर लिया था जो उनको टिकट मिल गई थी? ठीक है, आपका सवाल ब्रजलाल जी के पास ले चलूं? इसी तरह से इसी बलराम जी के पास। बलराम जी ये बताइए, बीजेपी का परिवारवाद और बाकी दलों के परिवारवाद में क्या अंतर है? आज आप कह रहे हैं एक परिवार एक टिकट, एक परिवार एक टिकट, लेकिन आज अगर केंद्रीय कैबिनेट में देख ले, ज्यादातर मंत्री ऐसे हैं, कम से कम आधे तो ऐसे हैं ही जो राजनीतिक परिवार से ही आते हैं। यूपी में भी देख ले, ऐसे संख्या बहुत ज्यादा है जो सांसद या विधायक हैं और वो किसी न किसी सांसद विधायक के पुत्र हैं, मंत्री के पुत्र हैं। तो कैसे अंतर है? नहीं, देखिए, अनुराग भदौरिया जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं समाजवादी पार्टी के अंदर, लेकिन ये बात तय है, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के कभी अध्यक्ष भी नहीं बन सकते और मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते। वहां मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव भी बनेगा और अखिलेश यादव का बेटा ही वहां मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी का बेटा या अमित शाह का बेटा नहीं बनेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इससे पहले कौन थे और आगे वाला कौन अध्यक्ष होगा ये किसी को नहीं पता है। परिवारवाद का मतलब है कि पहले से निर्धारित हो जाना, कि कुर्सी पर काबिज होना। अगर किसी राजनीतिक कार्यकर्ता नेता का अगर बेटा अगर माना वो कार्यकर्ता है, काम कर रहा है, तो उसको टिकट देना ये परिवारवाद नहीं है, लेकिन ये निर्धारित नहीं होता है कि उसी को मिलेगा और किसी को नहीं मिल सकता। क्या अनुराग भदौरिया जी कभी जो है समाजवादी पार्टी इसकी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या उनको अध्यक्ष बन पाएंगे? अनुराग जी जवाब दीजिए। अनुराग जी जवाब दीजिए। बीजेपी में सड़क पर संघर्ष करता है जब कोई, तब उसे टिकट मिलता है। ये नहीं कि अगर वो अध्यक्ष का बेटा है तो अध्यक्ष बनेगा, सीएम का बेटा है तो सीएम बनेगा। ये बीजेपी का कल्चर नहीं है। वही मैं जान देखिए, बीजेपी परिवारवाद अपने हिसाब से चेंज करती है। जैसे जैसे उनको जब उन पे आरोप लगने लगता है कि आपके यहाँ तो माने बाप भी है, बेटा भी है, पोता भी है, सब है, तब उसको दूसरी तरफ मोड़ करने की कोशिश करती है। कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता। मैं पूछा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पिताजी क्या थे? मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? या अनुराग ठाकुर के पिताजी क्या थे? आज कैबिनेट मंत्री आपने प्राइम पोस्ट दे रखी, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे। तो आप क्या बातें करते हो, आपको ये नहीं पता चलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा परसेप्शन बनाने की कोशिश करती है मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। हम परिवार, सबसे ज्यादा परिवारवाद तो आपके यहाँ है। अरे आप जिनकी बात कर रहे हो कि आपके गृह मंत्री जी अमित शाह जी की बात करो, उनका बेटा तो सेक्रेटरी बना बैठा हुआ, कुछ दिन बाद बीसीसीआई का अध्यक्ष भी बन जाएंगे। आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ कोई होता ही नहीं है। अरे आपके यहाँ जिनका परिवार है वो पदों पे हैं, अब जिनका परिवार नहीं है वो कैसे पद पे आएगा, ये बता दीजिए मुझे। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। बलराज जी जवाब दीजिए, फिर मैं मनोज रघुवंशी जी के पास चलूंगी। बलराज जी जवाब दीजिए। जिनका परिवार है तो है। नहीं, ये इन्होंने पिछली बार कांग्रेस के साथ नहीं क्या होता है अब? नहीं हो गया। अब जवाब नहीं है तो नहीं हो गया। जवाब तो सुन लीजिए। वसुंधरा राजे क्या थी? चीफ मिनिस्टर नहीं थी? नहीं, इससे पूछा चाहते हो, वसुंधरा राजे जी क्या थी? चीफ मिनिस्टर थी ना। उनकी माता जी भी यहाँ पे पार्टी के अध्यक्ष रही है, इतनी बड़ी सांसद रही है। आपने सवाल किया, जवाब तो सुन लीजिए। सिंधिया को भी ले आए क्योंकि परिवार कम पड़ रहा था। आप तो परिवार कम पड़ता है तो इंपोर्ट करने लगते हो। अनुराग भदौरिया जी, आपने तो कभी क्वालिटी नहीं देखी। क्या क्वालिटी आपने देखी जितनी टिकटें आपने देते हो परिवारवाद को? अनुराग भदौरिया जी जवाब सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि पैराशूट से हम नहीं बनाते, 12 साल काम किया, पैराशूट से आए नेताओं को हम पद नहीं दे देते, ये बीजेपी का कहना है। बनाते वही तो मैंने। राजीव महर्षि जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनके पास चल लूंगी। राजीव महर्षि जी, आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार
जी नमस्कार जी। और इस वक्त अगर परिवारवाद की बात करें तो कांग्रेस के लिए कभी ये संजीवनी की तरह ये शब्द हुआ करता था, लेकिन आज लगता है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत कोशिश हो रही है कि परिवारवाद इस शब्द से पीछा छूट जाए, छूट नहीं रहा है। उत्तराखंड में हरीश रावत है, प्रीतम सिंह है, वो लगातार अपने बेटे बेटी के लिए टिकट का प्रेशर बना रहे हैं। उधर पंजाब में चन्नी के भाई को वो निर्दलीय अब उतरने को तैयार है, आपने टिकट नहीं दिया, तो परेशानी बढ़ रही है परिवारवाद इस शब्द से। नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारी जो हाईकमान जो दिल्ली में है, वो निश्चित तौर पर उस पर जो निर्णय है हमारी हाईकमान लेगी। किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, परिवारवाद है, परिवार में है या परिवार से बाहर है, ये सारे निर्णय हमारी हाईकमान के ऊपर जो है निर्भर करते हैं। और ऐसे में आपका ये कहना कि कांग्रेस पार्टी में सब बड़े नेता परेशान हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोगों का ये मानना है कि हमारे यहाँ जो अच्छे प्रत्याशी होंगे, जो जिताऊ प्रत्याशी होंगे, जो सशक्त होंगे और चुनाव के रण में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे, ऐसे लोगों को जो है टिकट दिया जाएगा। फिर परेशानी किस बात की है? परेशानी किस बात की है? हरीश रावत जी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, प्रीतम सिंह उन्होंने तो विदेश से अपने बेटे को बुला लिया, इस्तीफा दिलवा दिया कि यहाँ पर आओ, और टिकट नहीं मिल पा रहा है। परेशानी फिर किस बात की है? मैंने आपसे जैसा कहा कि कोई इस प्रकार की परेशानी कांग्रेस पार्टी में मैं नहीं समझता हूं कि है, और हमारे तमाम जो बड़े नेता हैं काफी सूझबूझ रखते हैं और काफी अनुभवी है। और मैं हमारी जितने भी यहाँ पर दल है उत्तराखंड में, यदि आप अनुभव वाले नेताओं की बात करेंगी तो सबसे ज्यादा अनुभवी नेता। लेकिन सरिता आर्य तो कह रही है कि कांग्रेस कहती कुछ है करती कुछ है, कहती है महिलाओं का सम्मान, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उन्हें सम्मान नहीं मिला और वो चली गई बीजेपी में। महिलाओं में भी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यही कहा है, महिलाओं के केस में भी यही कहा है कि जो जिताऊ महिलाएं हैं, जो सशक्त महिलाएं हैं, जो काम करती है, जो जनता से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, निश्चित तौर पर यदि तो सरिता आर्य काम नहीं कर रही थी तो फिर वो उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष क्यों थी? देखिए, वो अध्यक्ष क्यों थी ये तो कोई सवाल नहीं है। उन्हें किया। ठीक है, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपके पास लौटूंगी। मनोज रघुवंशी जी के पास चलूंगी। मनोज रघुवंशी जी, इस वक्त एक परिवार एक टिकट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी कई बार जिक्र किया है कि राजनीति में एक परिवार एक टिकट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या बीजेपी उसी पर आगे बढ़ती दिख रही है या किसी मजबूरी में बीजेपी को अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ी है और इस बात को आगे करना पड़ा है कि कहां लड़ाई हो रही थी, राष्ट्रवाद के नाम पर बात हो रही थी और दूसरे समीकरणों की बात हो रही थी, और ये एक ऐसा विषय ले आओ कि सभी को साथ सके? देखिए, एक विनेबिलिटी वाला फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसके लिए बाकी सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज सारी पार्टीज करती हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, बीजेपी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। और परिवारवाद, लेकिन देखिए थोड़ा मैं एक संशोधन जरूर करना चाहूंगा। अनुराग ठाकुर और उनके आदरणीय पिताजी का वो विषय नहीं है जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर, वहां पे टोटल कंट्रोल पार्टी का एक परिवार के हाथ में होता है। मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पीरियड। ठीक है, क्लियर है। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, उनके चाचा, पीरियड। मतलब सेंट्रल कंट्रोल, ये बीजेपी, मतलब अनुराग ठाकुर सेंट्रल कंट्रोल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, पंकज सिंह सेंट्रल कंट्रोल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। अनुराग भदौरिया जवाब दे पाएंगे इस पर? और वो सवाल मैं फिर से कहती हूँ, क्या अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी में रहते हुए कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के? देखिए, शायद आप इस बात को ये भूल जाती है, भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता चुनती है, परिवार नहीं चुनता है। नहीं, आप उम्मीदवार होंगे तब तो आपको चुनेगी ना। चुनाव में जनता आपको अगर वोट करेगी, उम्मीदवार तो पार्टी बनाएगी। सुन तो लीजिए, जनता आपको चुनेगी, अरे सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जनता आपको चुनेगी तो आप सांसद विधायक बनेंगे, और जनता आपको पूरी तरह से चुनेगी तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनता के चुनाव में आप परिवारवाद कैसे लाते हैं? ये बात मैं नहीं कहता हूं। जब मैं भारतीय जनता पार्टी से कह रहा था तो एक बार भारतीय जनता पार्टी यही तर्क दे रही थी, जब उनके यहां परिवारवाद आने लगा तब दूसरा तर्क देने लगी। अभी तो इनके एक प्रवक्ता क्या कह रहे थे पता आपको, एक चैनल पे
मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा एक नेता थे, उन्होंने जब पार्टी बदली तो उनकी बेटी भी कुछ पद पे थी, तो मैंने कहा वो कैसे थी, बेटी भी तो उनके पद पे थी, तो बेटी उसमें नहीं आती परिवार में, बेटा आता है। अरे भैया बेटी नहीं आती, बेटा आता है, बेटा नहीं आता, बेटी आती। ये अपने हिसाब से परिवारवाद की परिभाषा तय करते हैं। जब ये फंस जाते हैं बीजेपी को छोड़िए, घुमाने लगते हैं। अनुराग जी बीजेपी को छोड़िए, असली मुद्दा क्या है सुन लीजिए, असली मुद्दा क्या है सुन लिया। असली मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, महिला पे अत्याचार, किसानों पे अत्याचार। इसके बारे में बहस क्यों नहीं करना चाहते? ये मुद्दे पे चुनाव होगा। महंगाई पे 100 रुपए डीजल पार है, 100 रुपए पेट्रोल पार है, महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। महंगाई से लोग यहाँ आत्महत्या करते रहे, बेरोजगार यहाँ युवा बेरोजगार घूम रहा है। वोट इस पे होगा, पूरे दिन इसी पर चर्चा होती रही। कोशिश अनुराग जी पूरे दिन इसी पर चर्चा होती रही। दो वक्त का खाना नहीं मिल रहा है और वो डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, उनको डिग्री नौकरी की जगह लाठी मिल रही है। अनुराग जी पूरे दिन इसी पर बहस होती रही है, लेकिन एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए। मुद्दा वो भी है, मुद्दा ये भी है, एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए। क्या अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी में रहते हुए कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या जनता सिर्फ अखिलेश यादव को ही चुनेगी क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं? जिसको चुनेगी वही तो मुख्यमंत्री बनेगा ना। अरे मैं मेरी बात सुन लीजिए, अनुराग भदौरिया जब जीतने लायक होंगे, उनका पॉपुलैरिटी होगी तो उतना होगा ही नहीं। जो उसका पैमाना क्या है? पॉपुलैरिटी का पैमाना क्या है? पॉपुलैरिटी का पैमाना क्या है? अरे नेताजी के साथ शिवपाल यादव लड़ाई लड़ते रहे ना। सुनिए मेरी बात तो सुनिए अनुराग जी, मैं आपकी बात तो कर रही हूँ तब से। अनुराग जी मेरी बात तो सुनिए। नेताजी के साथ शिवपाल यादव इतने सालों तक सड़क पर संघर्ष करते रहे। नेताजी खुद कहते हैं कि पार्टी को मजबूत कंडीशन में उन्होंने पहुंचाया, फिर उन्हें बाहर जाना पड़ा, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा कि अखिलेश यादव ही हमारे नेता हैं। ऐसी स्थिति क्यों हुई? आपको बोलने नहीं दूंगी, मैं दुनिया की कहानी सुनाऊंगी। अरे मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप सवाल ही नहीं सुनना चाहते। की बात नहीं करूंगी, कल्याण सिंह जी की बात नहीं करूंगी, मैं अनुराग ठाकुर की बात नहीं करूंगी। उसका सवाल तो मैं बीजेपी से पूछ रही हूँ ना अनुराग जी। बीजेपी का सवाल बीजेपी से पूछूंगी, वो आपसे थोड़ी पूछूंगी। आप समाजवादी की बात करेंगी तो आप एजेंडा लेके आए तो बता दीजिए ना, मैं एजेंडा लेके आया। अनुराग भदौरिया आप तो सबसे पहले पर्सनल कमेंट करना बंद कीजिए। अनुराग भदौरिया पर्सनल कमेंट करना बंद कर दीजिए। चर्चा वो भी है, चर्चा ये भी है। अनुराग भदौरिया अगर आपको शौक है ना तो आप मीडिया रूम में आकर बैठिए, हर रोज का डिबेट का मुद्दा आप ही तय कीजिए, सवाल भी आप ही तय कीजिए। चर्चा वो भी है। मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करते हैं, चर्चा वो भी है। अनुराग भदौरिया यहाँ पर आपका घोषणा पत्र पढ़ने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ। चर्चा वो भी है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपके पास सवालों का जवाब नहीं होता तो आप डिस्कशन का वक्त जाया करते हैं। मैं दूसरे अपने बलराज पासी के पास जाऊंगी। करना चाहते हो तो चर्चा क्या है? ठीक है, मैं बीजेपी के पास जाती हूँ। आप आ जाया कीजिए हर रोज सुबह मीडिया सेंटर्स पर और बता दीजिए कि आज का टॉपिक क्या होना चाहिए। सवालों की फहरिस्त भी आप रख दिया कीजिए। अगर आपको अपना काम नहीं पसंद है तो आकर कर लीजिए हमारा काम। ठीक है बलराज पासी जी, आपको आवाज मिल रही है? बलराज पासी जी आपको आवाज मिल रही है? आपने पूछा अनुराग भदौरिया कभी मुख्यमंत्री होंगे क्या? अरे कभी क्यों, आज क्यों नहीं हो सकते? अनुराग भदौरिया में की योग्यता में अखिलेश यादव से कहां से कम है? अखिलेश यादव से ज्यादा योग्य हैं। लेकिन अगर ये मुख्यमंत्री बनने की बात करेंगे तो कान पकड़ के ये बाहर कर दिए जाएंगे। परिवारवाद ये होता है कि आज हमारे जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि अगला कौन अध्यक्ष होगा। लेकिन एक बात तय है कि जेपी नड्डा का बेटा नहीं होगा। लेकिन इस सवाल का तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना। इस सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि आखिर विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा, वो भी तो उत्तराखंड में सितारगंज से विधायक है। इस सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। रीता बहुगुणा जोशी यूपी में मंत्री हैं, यूपी सरकार में है ना मंत्री। प्रेम कुमार धूमल के बेटे का सवाल वो उठा ही रहे हैं, अनुराग ठाकुर का। कल्याण सिंह के बेटे यहाँ एटा से सांसद हैं, तो इन सवालों का जवाब भी तो देना पड़ेगा बीजेपी को। ये इसलिए या वक्त के हिसाब से बदलती रहती है चीजें। ये सांसद विधायक नहीं, बात पार्टी की हो रही है। पार्टी के अंदर तय है कि कौन उसका आगे जो है, कौन अध्यक्ष को आगे, कौन उसको नहीं, आगे नहीं बात हो रही है कि एक परिवार एक टिकट, एक परिवार एक टिकट, यही बात रखी गई ना कि एक परिवार एक टिकट। तो इतने सारे नाम तो हैं। आज धूमल जी मुख्यमंत्री नहीं है, आज धूमल जी कहीं मुख्यमंत्री नहीं है। उनका बेटा अनुराग ठाकुर जो है वो सांसद है और वो मंत्री है केंद्र में। धूमल जी आज क्या है इस समय में? ठीक है, ठीक है, अपनी योग्यता से जीत कर आए हुए वहां पर। यही तो बात है, सब अपने अपनी सुविधा के हिसाब से मुद्दे तय करने लगते हैं, सब अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं और रणनीति तय करने लगते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त महाबहस में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और अब बारी हो चुकी है कि हमने सवाल क्या पूछा था अपने सोशल नेटवर्किंग साइट
coup पर। तो ये सवाल आपको बता दें और उस सवाल का जवाब क्या है ये भी आपको बता दें। हमने आज पूछा था कि क्या यूपी चुनाव में किसान निर्णायक भूमिका निभाएंगे, और इस सवाल का जवाब क्या मिला है ये भी आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। हमारे एक यूजर ने जवाब लिखा है, ये बताना मुश्किल है कि किसान किसकी तरफ मतदान करेंगे, ये वक्त ही बताएगा। कई सारे कमेंट हैं, लेकिन उसमें से एक कमेंट जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।